1940 में जर्मनी में होलोकास्ट हो रहा था। हिटलर सारे ज्यूज को ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे। इसी बीच एक व्यक्ति उसी कंसंट्रेशन कैंप में थे जिनका नाम था विक्टर फ्रैंकल। विक्टर फ्रैंकल एक न्यूरो साइंटिस्ट थे और साइकेट्रिस्ट थे। इस होलोकास्ट में उनके माँ बाप, उनके भाई और उनकी बीवी को मार दिया गया था। पर अपनी आदत से मजबूर विक्टर फ्रैंकल वहाँ पे भी जो मनोविज्ञान था लोगों का, जो लोगों की आदतें थी, उनको देखने से बाज नहीं आ रहे थे। विक्टर फ्रैंकल ने एक बहुत विचित्र बात वहाँ नोटिस करी कि जो लोग वहाँ मरने की कगार पे थे, कुछ लोग गैस से मर रहे थे, कुछ बीमारी से मर रहे थे, कुछ भूखमरी से मर रहे थे और कुछ यातनाओं से मरे जा रहे थे। कोई उनको गोली से मार देता था या उनकी पिटाई से मर जाते थे फौजियों की। ऐसे लोग प्लेजर ढूंढ रहे थे, मजा ढूंढ रहे थे ऐसी सिचुएशन में भी। विक्टर फ्रैंकल ने एक बात समझ में आई कि जिन लोगों के जीवन से मीनिंग खत्म हो जाता है, अर्थ खत्म हो जाता है, उनका वाय चला जाता है, वो लोग जीवन में प्लेजर सीख करना शुरू कर देते हैं। वो ढूंढने लगते हैं कि हम कहाँ से छोटी छोटी चीजें ले लें। विक्टर फ्रैंकल को एक चीज और समझ में आई कि लाइफ में मीनिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपनी लाइफ में। हम लोग को जब तक ये नहीं पता होगा जीवन में जाना कहाँ से कहाँ तक है, हमारे गोल सेट नहीं होंगे, तुम्हारी लाइफ गिरती चली जाएगी। ऐसी सिचुएशन में जब लोगों के जीवन से मीनिंग खत्म हो रहा था, तो विक्टर फ्रैंकल ने इस सिचुएशन को एज अ चैलेंज लेके अपने जीवन से मीनिंग नहीं जाने दिया। वो खुद को विजुअलाइज करते थे उस सिचुएशन में कि जब वो वहाँ से निकलेंगे तो वो होलोकास्ट की जो फिलॉसफी होगी, जो वहाँ की साइकोलॉजी होगी ह्यूमन की, उसके बारे में लेक्चर देते हुए उसको विजुअलाइज करते थे। और इसी दौरान उन्होंने एक नई थेरेपी निकाली जिसका नाम था लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी का जो शब्दशाह मतलब है वो है मीनिंग थेरेपी। लोगों को मीनिंग अपने जीवन में कैसे ढूंढा जाए ये बताया जाता था। लोगों के जीवन में जब मीनिंग खत्म हो जाता है तो वो इंसान नहीं बचते हैं। उनको ये पता चला कि जब मीनिंग नहीं बचता है तो लोगों के अंदर गुस्सा, डिप्रेशन और दूसरों के प्रति एडिक्शन की चीज़ें, जैसे अलग अलग, जैसे किसी को दारू का एडिक्शन है या कोई यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहा है बेमतलब के, ये सब उसी मीनिंग खत्म होने के कारण है। फेडरिक नीच को कोट करते हुए एक बात कही थी विक्टर फ्रैंकल ने अपनी किताब में। उन्हें कहा था कि जिन लोगों के पास अपना वाय होता है वो किसी भी सिचुएशन से निकल सकते हैं। अपना वाय ढूंढना बहुत ज़रूरी है। आप जीवन में जो कर रहे हैं उसका क्या कारण है, वो आपको कहाँ से कहाँ तक ले जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। हम अपना वाय भूल जाते हैं। और विक्टर फ्रैंकल ने एक बहुत अच्छी बात ये भी कही। उन्होंने ये कहा कि सक्सेस का मतलब ये नहीं कि आपका मीनिंग है। जो सक्सेसफुल हैं उनके पास सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी उनके जीने का मतलब जो उनके पास से खत्म हो जाता है, तो ये सारी समस्याएं उनके साथ भी होती हैं। आप देखते होंगे कि अक्सर जो जिनके पास अच्छा पैसा होता है वो डिस्को में जाके और अलग अलग जगहों पे अपने पैसे को बर्बाद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लेजर सीख कर रहे हैं, उनके जीवन में मीनिंग नहीं बचा है। तो अपने आप को देखिए, सबसे ज़रूरी है लाइफ में मीनिंग ढूंढना। उस मीनिंग को ढूंढिए। एडिक्शन, एंगर, डिप्रेशन, ये सब सिम्टम्स हैं एक बीमारी के। बीमारी को छोड़ के हम लोग सिम्टम्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने लगते हैं। हम सिम्टम्स को क्योर करने लगते हैं बजाय बीमारी को क्योर करने के। तो बीमारी है आपकी लाइफ से मीनिंग खत्म हो रहा है। आप लाइफ में मीनिंगफुल नहीं रहेंगे, आप उल्टे सीधे शॉर्ट्स देखेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं। लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़िए, अपने आप को और एनहेंस करिए। विक्टर फ्रैंकल का ये कहना था कि जब समय खराब हो, विपरीत हो, तो उसे एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए। जो एंशिएंट स्टोइक फिलॉसफी है वो भी यही कहती है, और एग्जिस्टेंशियल जो फिलोसोफर्स हैं उनका भी यही मानना था कि लाइफ में जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं उसको एक चैलेंज की तरह लीजिए। उस चैलेंज को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं मेहनत के माध्यम से, चीज़ों के माध्यम से, उसको देखना चाहिए। विक्टर फ्रैंकल ने एक चीज़ और देखी। उन्होंने ये जो मीनिंग का खत्म होना कहा, इसको कहा कि ये एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम है जो लोगों के अंदर क्रिएट हो रहा है। आप जी रहे हैं पर आपको पता नहीं आप जी रहे हैं। आप एक बेजान गुड़िया की तरह हैं जो सांस तो ले रही है पर उस सांस का कुछ मतलब नहीं। और इसके ठीक वही 3 सिम्टम्स होता है: एंगर, डिप्रेशन और एडिक्शन। और उसी को काउंटर करने के लिए लोगोथेरेपी के एक गाइड की तरह उसमें वो गाइड करते थे कि कैसे लोग अपने जीवन में मीनिंग ढूंढ सकते थे। उसके 3 स्टेजेस थे। पहला स्टेज था लोगों को ये बताना कि अपना कोई गोल सेट करें, कोई एम सेट करें। अगर उनके पास कोई एम नहीं है, कोई पैशन नहीं है, वो लाइफ में कुछ नहीं करना चाहते हैं, अपने घर से निकले, बाहर जाके देखें कि वो कैसे इस काम को कर सकते हैं। नई नई चीज़ें सीखें, एक पैशन डेवलप करें, उस पैशन को अपने चैलेंज की तरह, अपनी लाइफ की तरह लेके चलें। उसको विजुलाइज करें अपनी सक्सेस को कि वो सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का कहना था कि जब वो मिस्टर यूनिवर्स के स्टेज पे उतरे थे तो अपनी सक्सेस को विजुलाइज करते थे। वो विजुलाइज करते थे कि जब भी वो पोज कर रहे हैं, वो अपनी बॉडी फ्लेक्स कर रहे हैं, तो लोग ताली बजा रहे हैं और उनको मिस्टर यूनिवर्स का खिताब मिल रहा है। और ऐसा ही ठीक उन्होंने मिस्टर ओलंपिया के खिताब में भी किया। तो एक तो पहली बात उन्होंने कही। दूसरा उन्होंने कहा कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाइए, अच्छे रिलेशनशिप बनाइए। रिलेशनशिप का मतलब प्यार नहीं है कि किसी से हम प्यार कर रहे हैं उसके साथ रह रहे हैं। रिलेशनशिप का मतलब ये है कि आप आपस में तालमेल बिठा के एक दूसरे को ऊपर हमेशा आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर रहें। अपने से छोटों को मेंटर करें, अपने साथी संबंधियों को आगे बढ़ाएं।
उनको उनके मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद करें। ये असल में विक्टर फ्रैंकल के हिसाब से प्यार था। बाकी अगर आप नॉर्मल जीवन जी रहे हैं तो वो एक समझौता, उनके हिसाब से एक ट्रांजैक्शन था, वो रिलेशनशिप नहीं था। और तीसरा सबसे ज़रूरी जो उनके हिसाब से था कि काम करते रहिए, काम करना ज़रूरी है। इंसानी शरीर, इंसानी दिमाग काम करने के लिए बना है। अगर वो एक जगह बैठ जाएगा, कुछ नहीं करेगा, तो डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, एंगर मैनेजमेंट इश्यूज होना, ये बहुत लाजमी सी बात है। तो जीवन में मीनिंग ढूंढिए, सही चीज़ों पे काम करिए, फालतू चीज़ों से बचिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को शेयर करिए, नहीं अच्छे लगते हैं तो डिसलाइक करिए। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए हम अपने वीडियोस को और कैसे अच्छा कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को शेयर करिए, शायद किसी के जीवन में मीनिंग कम हो तो उसको शायद मीनिंग मिल जाए। और हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें शक्ति मिलेगी। मेरा नाम मोहित है, ये टिप्पा है। नमस्कार।